वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं कि जल के ही क्यों मारा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वह चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन से और बुद्धि से भी अंधे थे। अगर चाहे कौरव मरे थे, चाहे पांडव मरते तो उसके घर के ही ना, पर उसने ऐसा होने दिया। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके किन पापों के कारण जल के मरे? भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधा है, तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी की शादी विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ और वह ना मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक वक्त का ही भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के लिए ही भोजन से भला सबका पेट कैसे भर सकता था? पूरे परिवार को भूखे मार देने की सजा थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वह यह केवल भोजन उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी। दोनों ही यहीं रह गए थे। गांधारी के पुत्रों को कौरवों का पुत्र कहा जाता है, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरवा कहा जाता है। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उस सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से उत्पन्न हुई थी। गांधारी की एक बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती हुई तो धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नाम का पुत्र का जन्म हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय करते रहे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र के हट को और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन की गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट देते रहे। पांडवों के साथ भी उन्होंने अन्याय किया। महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय होने देते तो युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुआ। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे, और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण की घटना ऐसी थी कि जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिरोध की आग द्वंद्व चल चुकी थी। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी के साथ न्यायच्युत बात नहीं किया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको समझाते थे, लेकिन वह उनकी बात भी नहीं मानता था, क्योंकि वयोवृद्ध ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी भी ऐसी बातें नहीं निकलती थी। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडव पुत्र ने धृतराष्ट्र के दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में बहुत नफरत थी। वह भीम को मारना चाहते थे। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडव हस्तिनापुर आए तो वह सबसे बड़े भीम को मारने की कोशिश किए, तो भीम ने लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र की शक्ति बहुत थी। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर अपनी ताकत से दबोच कर तोड़ दिया, जिससे कि भीम की जान बच गई। भगवान श्री कृष्ण ने बचा ली। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ तालाब में जा रहे थे तो उन्होंने एक हंस निकालने के लिए कहा और उसकी
असहनीय पीड़ा के कारण इस घंटा को देखकर उसके बच्चे की भी मृत्यु हो गई। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी।